कहा है कि मैं नहीं भूला हूं, तूने कैसे कैसे शब्द कहे। द्रौपदी बोली आप भी कल की बातें लेके बैठे हो। अरे जाने दो ना, ऐसे कैसे जाने दूं, मैं नहीं भूल सकता, तूने क्या किया है। तो 22 समय पे महाराज इशारा दिया है कि जाओ इसे नग्न कर दो, इसे नग्न करिए, नग्न अवस्था पर मेरी जंघा पर बिठा दो। जब ये बात सुनी तो 22 समय पे मैया द्रौपदी ने विचार किया, नाथ एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आप इतने लोग बैठे यहाँ कोई नहीं बोल रहा। अरे मैया गांधारी तू क्या कर रही है? माँ मुझे बचा ले। तो जवाब दो। मैया तो नहीं बोली। आज हाथ जोड़ के मैया द्रौपदी ने गोविंद सो कही है, गोविंद तुमने हमेशा भक्तों का मान बढ़ाया है और शायद मैं इतनी बड़ी मतलबी हूँ, आपको दुख में याद कर रही हूँ, गोविंद आना तो पड़ेगा। और एक सही बात ये है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक। भगवान कहते कि हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाठ। मेरे लिए जो एक कदम बढ़ेगा उसके लिए मैं 60 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये कलयुग के भक्त बड़े अजीब हैं। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है, तू करता वही है जो तुझे अच्छा लगता है, और होता वही है जो मुझे अच्छा लगता है। तो तू कर वही जो मुझे अच्छा लगता है, और होगा वही जो तुझे अच्छा लगता है। जवाब दिया कि तू हम पे छोड़ दे, निर्दोष तू हम पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। बंधुओं आज द्रौपदी आवाज लगाई के बोली, भैया आपको शायद पता ना है, अगर आप नहीं आए ना तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी। गोविंद तेरी द्रौपदी पहनिया हो रही नगनिया, आज देखेंगे सारे राजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने। तेरी द्रौपदी पहनिया हो रही नगनिया, आज देखेंगे सारे राजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। और एक कन्हैया 5 पति मेरे जुए में आरे, नीच दुशासन मेरे शीर उतारे, बीच सभा में खींच के लाया, नीचों का नीच बोला, मेरी लाज बचाने आजा।
कौरव पांडव में, हाँ कौरव पांडव में बैर बड़ी है, आजा श्याम यजु दुख की घड़ी है। बीच सभा में दुखिया खड़ी है, चीरों के बीच समा जा, मेरी लाज बचाने आजा मेरी। तेरी द्रौपदी पहनिया हो रही नगनिया, आज देखेंगे सारे राजा, मेरी लाज बचाने आजा मेरी। आ जाओ गोविंद। महाराज जब तक शरीर में सामर्थ्य रही है ना, तब तक मैया शरीर से साड़ी को हाथन से पकड़े रही, और जब सामर्थ्य खत्म है गई, अब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उठाए का जवाब दियो बिहारी। लोग कहते हैं कि आप डूबने से बचा लेते हो, मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। अगर भैया आज इज्जत चली गई ना, तो बहन की इज्जत अगर जाएगी तो सबसे ज्यादा असर भाई और बाप पे पड़ता है। और शायद तुम्हें याद हो गोविंद, एक समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कन्हैया हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। जब बहना रोई है ना, तो भगवान द्वारिका नगरी में भोजन नहीं कर रहे हैं। रुक्मिणी भोजन लेके पहुंची तो एकांत में बैठे रो रहे थे। क्या बात है कृष्ण, आप रो रहे हैं? भगवान बोले हमारी बहन पे बड़ो संकट है, आप चले जाओ। बोले थोड़ा और तपने दो, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। भगवान भी दुख उसे देता है जिसे वो जानता है कि ये दुख सहन कर लेगा। कभी कभी देखा होगा कि घर में एक पुत्र हो, वो भी खत्म हो जाता, पति भी खत्म हो जाए, फिर भी पत्नी पूरी जिंदगी अकेले काट सकती है। घर में संतान भी न हो और पति भी खत्म हो जाए तो कुछ माताएं पूरी जीवन पर्यंत तक ऐसी रह लेती हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं ये भक्त मेरी जिम्मेदारियां संभाल लेगा, कष्ट सहन कर लेगा, चिंता जो भी है उसे भुगत लेगा, मैं उसी को कष्ट देता हूँ। सुख तो हर किसी को दूंगा, लेकिन दुख उसी को दूंगा जो सहन कर लेगा। द्रौपदी चिल्लाए के बोली, अरे ओ कन्हैया, अब का मनमानी कर बावोगे, मेरे नाथ द्वारिका वाले अब का। अब का मनमानी कर बावोगे, मेरे श्याम द्वारिका वाले। बड़ी सभा में बिना तेरे, बड़ी
जाइए बिहारी, आवाज लगाई है। तो दोनों हाथ जब ऊपर उठाए, कृष्ण ऐसे भागे, खड़ाओं छूट गई, पीताम्बर गिर पड़ो। और भगवान ने जाए के जब चीर बढ़ाए, दुशासन खींचता रहा और खींचते हुआ ऐसा, अरे नंगे पाँव धाये मुरारी और लीला सब दिखलाई डाली। और भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। नंगे पाँव धाये मुरारी, लीला सब दिखलाई डाली। भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और थोड़े दिन निकाल दो माना और कियो करेगा। लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहे, तुम ही को सराए। जो लोंदे रहे जग में, तो लो हम प्रीत की रीत निभाए। ओरे मुरली के बजैया श्याम, बहन की लाज बचाई लइए। ओ बंसी के बजैया श्याम, बहन की लाज बचाई लइए। भगवान ने चीर बढ़ाया। यहाँ समझ गए पांडवा के आज फिर मेरे गोविंद ने आई के लाज को बचाए लियो। क्योंकि भगवान कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। गोविंद कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। और पांडवों का साथ भगवान इसलिए देते थे क्योंकि पांडव भी कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। जो सच्चा प्रेमी है भगवान का, जो सच्चा भक्त है भगवान, उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। क्योंकि स्वयं परमात्मा कहते हैं, दादा धर्म का साथी ईश्वर, अधर्म का साथी